हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको संज्ञा पढ़ा रही हूँ और इसके पहले की वीडियो आप देख चुके होंगे, तो प्लीज़ अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इस समय मैं संज्ञा पढ़ा रही हूँ जो कि कक्षा 3 से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मैंने उस चीज़ को इस तरह से संभाला है कि कक्षा 3 के बच्चों को भी अपनी भाषा में अगर परिभाषा याद करनी हो तो आसानी से याद कर सकते हैं, और 12th तक के बच्चों के लिए तो कोई परेशानी है ही नहीं, उन्हें तो आसानी से याद हो जाता है। तो इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा। मैंने संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जो कि बोर्ड पे अभी तक पढ़ा हुआ है, लिखा है, तो वो मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा दिया है और आज बारी है जातिवाचक संज्ञा पढ़ाने की। तो मैं जातिवाचक संज्ञा पढ़ाने चल रही हूँ। तो मैं बोर्ड को रब कर देती हूँ और आपको जातिवाचक संज्ञा पढ़ाने चलती हूँ। जातिवाचक संज्ञा का हेडिंग डाल दो। आपको बता दूँ कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति को जो बोध कराए, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के पूरी जाति को, एक प्रजाति को, यदि मैं राम कहूँ तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यदि मैं लड़का कहूँ तो जातिवाचक हो, पूरे लड़के जाति की पहचान बन रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा जिससे व्यक्ति, वस्तु और स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया तो वो उस व्यक्ति के लिए विशेष व्यक्ति बन जाएगा और वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन मैं आदमी कह दूं, पुरुष कह दूं, स्त्री कह दूं, लड़का लड़की कह दूं, पेड़ कह दूं, फल कह दूं, तो ये सारी चीज़ें जो है किसी पूरी एक जाति का बोध कराने लगते हैं। तो इस तरीके से ये जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे आदमी, लड़का, पुरुष, नारी, पेड़, फल, शहर, गांव आदि। यानी कि ये पूरी प्रजाति की बात हो रही है। लड़का पूरी लड़के जाति की बात हो रही है। पुरुष कह रहे हैं तो सारे आदमियों की बात हो रही है। नारी कहने पे सारी स्त्रियों की बात हो रही है। पेड़ कहने हर प्रकार के पेड़ आ जा रहे हैं, फल कहने पर हर प्रकार के फल आ जा रहे हैं, तो आदमी कहने पे स्त्री पुरुष दोनों आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की पूरी जाति का बोध हो, बस आप इतना याद कर लीजिए, पूरी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो, और आदमी, औरत, बच्चा, चींटी, हाथी, बच्चा भी लिख देती हूँ। तो ये हो गया जातिवाचक। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। और अब रह गया भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा भी बहुत सरल है। भाववाचक संज्ञा, जैसा कि आप शब्द देखकर समझ में आ रहा है, भाव,
यानी किसी भी तरीके को जो भाव प्रकट कर सके, किसी भी तरीके का जिन शब्दों से हम व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव का, भाव दशा का वर्णन करें, भाव गुण दोष या दशा का वर्णन करें, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से प्राणियों के गुण दोष कार्य दशा भाव का बोध हो, गुण दोष कार्य दशा और भाव का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं, जो संज्ञा शब्द हम बोल रहे हैं, उससे किसी प्रकार का भाव, यदि हम बच्चा कह रहे हैं तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन हम बचपन कह रहे हैं तो बचपन एक अवस्था की बात हो रही है, उसके एक दशा की बात हो रही है, तो वो भाववाचक हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देती हूँ, जिन, नीचे लिखने से दिक्कत हो रही, मैं थोड़ा ऊपर ही लिखती हूँ, मैं इसको रब करके ऊपर लिखती हूँ। इसको तो आप उतार ही चुके होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की आपको ज़्यादा जरूरत है नहीं, पुस्तकों से भी पढ़ सकते हैं। अगर छोटे क्लास के बच्चे हैं आप तो उसको लिख भी सकते हैं, सरल शब्दों में दिया गया है। तो आप चाहें तो इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं किनारे हो जाती हूँ। चलिए, स्क्रीनशॉट भी आपने ले ही लिया होगा, अगर जरूरत होगी तो आपको इतना समय काफ़ी है। तो मैं भाववाचक संज्ञा की बात करती हूँ। ग्रामर का प्रत्येक टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसलिए आपका वीडियो में बना रहना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार वीडियो को देखेंगे तो आपको ग्रामर का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो ना आए। तो तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष दशा भाव का पता चलता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी उसके गुण, अच्छाई, दोष, बुराई, गुण दोष दशा, दशा कार्य और भाव का पता चलता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मैंने भी बताया, बच्चा अगर बोलते हैं तो आपका जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन बचपन कहते हैं वो भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा, घबराहट, तो प्रत्यय लगाकर वास्तव में भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। आपको मैं भाववाचक संज्ञा भी बनाना बताऊंगी, तो आप उसके साथ वो भी सीखेंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो शब्दों के साथ हम संज्ञा, सर्वनाम, इनके साथ प्रत्यय जोड़ देते हैं, वो भाववाचक में परिवर्तित हो जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी ये जानिए कि आपको भाववाचक संज्ञा पढ़ना है तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की गुण, दोष, दशा और भाव का वर्णन होता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, घबराहट, महानता, महानता, कायरता, कायरता, सुंदरता। तो मैंने कई सारे शब्द लिख दिए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, भाववाचक संज्ञा क्या होता है
तो कुल मिलाकर जो मुख्य रूप से आप जानना है आपको, वो संक्षेप में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा की संक्षिप्त परिभाषा होती है, जिसमें मैं आपको समझा दूं कि व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान। फिर जातिवाचक में व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति, जाति का बोध हो। फिर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा का बोध हो। संक्षेप में यदि हम आपको संज्ञा के भेद समझाएं तो बहुत शॉर्ट में होता है कि व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान। जातिवाचक में व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का वर्णन। और फिर भाववाचक में ये दूसरा हो गया, और ये भाववाचक। तो इन तीनों को मैंने ऐसे अलग करके संक्षेप में एक बना दिया है कि आपको कम समय में यदि पढ़ना हो तो आप कैसे इसको देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। और उदाहरण मैंने ऊपर दे ही दिया है। यहाँ किसी का विशेष नाम हो, जैसे राम हो गया, और इसी राम को यहाँ हम लड़का कहते हैं। फिर इसको कहते हैं लड़के का आप क्रोधी कह सकते हैं, या सुंदरता बता सकते हैं, उसके लंबाई बता सकते हैं वगैरह। तो ये हो गया आपका जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के भेदों का वर्णन, जो कि मैंने आपको समझा। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तित होगा, जातिवाचक को कैसे व्यक्तिवाचक में परिवर्तित किया जाएगा, या भाववाचक में। तो इन तीनों का इंटरचेंज करना मैं बताऊंगी। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप पहले संज्ञा दोहरा लीजिए। अगर आप संज्ञा दोहरा लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे व्यक्तिवाचक, जो विशेष व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, कब हम उसे पूरी जाति के लिए कहने लगते हैं। जैसे पंडित जी शब्द जो है वो पंडित जाति के लिए है, लेकिन हम पंडित जी कहते हैं। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तब आप किसको जानेंगे? जवाहरलाल नेहरू को। तो इसीलिए कब हमारी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है और कब व्यक्तिवाचक शब्द जो होता है वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है या भाववाचक के रूप में, तो इंटरचेंज करना मैं बताऊंगी। लेकिन उसके पहले आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाएंगे, देखेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। तो मुझे पता है कि YouTube पर ग्रामर के तमाम चैनलों पर ये चीज़ें सब पड़ी हैं, लेकिन आपके लिए मैं कुछ संक्षेप में कुछ करना चाहती हूँ कि कम समय में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, और पार्ट वाइज डिवाइड करके कि हर एक पार्ट आपको अच्छे से आ जाए। तो मेरी कोशिश यही है। यदि आप और किसी तरह पढ़ना चाहते हो या और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो भी मुझे बताइए, रास्ता दिखाइए, मैं चलने की कोशिश करूँगी। तो जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।